Hey guys, what's up? I hope everyone is doing great. I definitely am. Do you know the reason? I finally watched the movie Godfather. I know, I'm extremely late in this. I can already hear people saying, "भाई तू ये अब देख रहा है?" And yes, I feel the same. You could call me the C word as well. But honestly, मैं अभी मेरी cinema journey start कर रहा हूँ, तो I thought let's start with Godfather, an old classic movie. And believe me, it was worth it. It was way more satisfying than I expected. Without wasting any more time, let's talk about the movie. वन थिंग जो इस मूवी में मुझे समझ आया है कि बहुत सारी न्यू मूवीज इससे इंस्पायर्ड है इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड सर्टेन डायलॉग देर वर सो मैनी मोमेंट्स वेर आई फेल्ट भाई ये कहीं सीन देखेला लग रहा है और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं शायद जो मैंने मूवीज़ देखी है वो मूवीज़ इंस्पायर्ड है इनसे. अब मूवी 3 घंटे की है जिसमें मुझे बिल्कुल लगा नहीं कि यार 3 घंटे की तो मुझे कुछ स्किप कर सकता हूँ. इट हैड माई अनडिवाइडेड अटेंशन. मैं जेन्यूनली कोई सीन स्किप नहीं करना चाहता था. द ओनली सीन दैट रियली कॉट मी ऑफ गार्ड वॉज द हॉर्स सीन. I kind of knew something bad was coming because let's be honest, the scene is legendary at this point. But even then, the way it was shot made me hit way harder than expected. कुछ सीन्स मुझे फील हो रहे थे कि शायद थोड़ा पेस फास्ट कर सकते हैं बट देन अगेन ठीक है एटलीस्ट मूवी मुझे बोर नहीं कर रही है एंड दैट मैटर्स. अब अगर मुझे मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ कुछ चूज़ करनी हो इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी अराउंड कुछ कैरेक्टर्स आई वुड चूज एक्टिंग. इस मूवी में लिटरली कोई वीक परफॉर्मेंस नहीं है. हर एक्टर ने अपने रोल में इतना नेचुरल काम करा है कि एक्टिंग लगती ही नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट एल पचिनो. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू अबाउट हिम एंड आई नो पीपल ऑलरेडी लव्ड हिज परफॉर्मेंस बट भाई इट वॉज फिनोमिनल. और अब मुझे समझ में आया है कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उनकी. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ माइकल कर्लियोनी की जर्नी थी. मूवी के स्टार्टिंग में वो फैमिली बिजनेस से काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहता है. उससे देखकर लगता है कि ये बंदा तो शायद सबसे लास्ट इंसान होगा जो माफिया बिजनेस ज्वाइन करेगा. और ऑनेस्टली स्टार्टिंग से मुझे नहीं लगा था कि मूवी पूरी तरह उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. लेकिन मूवी के बीच में एक पॉइंट आता है जहां आपको समझ आने लगता है कि अब कहानी जो स्टोरी है वो इस कैरेक्टर की बनने वाली है. और फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम देखने को लगता है वो बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ड्रामेटिक नहीं है. देर इज़ नो मोटिवेशनल स्पीच, कोई हीरोइक मूवमेंट नहीं है उसमें. बस धीरे धीरे एक आदमी बदलता जाता है और मूवी के एंड तक वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुका होता है. और जब एंडिंग में के उससे पूछती है कि क्या तुमने कार्लो को मरवाया है, माइकल सीधा झूठ बोलता है, नो. मैन वो सीन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था क्योंकि उस मोमेंट में आप रियलाइज करते हो जो माइकल को हमने स्टार्टिंग में आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा था वो अब एक्सिस्ट ही नहीं करता है. जब बैप्टिज्म वाला सीन आया था मैंने उस सीन को सीक्वेंस को ओरिजिनली मॉडर्न फैमिली में देखा था बट आई फाइनली वॉच द ओजी सीक्वेंस और इट वॉज वे बेटर देन दैट. नाउ द मेन हाईलाइट ऑफ द मूवी, सर मार्लोन ब्रांडो. अब उनकी बात करूँ तो ऑनेस्टली मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, कुछ नया भी नहीं है. द मैन वॉज प्योर ऑरा. स्क्रीन पे आते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं द डॉन कॉर्लियोनी. कभी कभी तो सिर्फ बैठे रहते हैं और फिर भी लगता है कि पूरा रूम उनका ही है, सिर्फ वही ओन करते हैं. अब मुझे समझ आता है कि इतने सालों बाद भी लोग उनकी परफॉर्मेंस को इतना क्यों बड़ा बनाते हैं. और एक चीज़ जो मुझे पसंद आई है कि वो ये मूवी की सिर्फ माफिया बिजनेस में बारे में नहीं है. ओवरऑल आई कैन completely understand why people call The Godfather one of the greatest films ever made. It's one of those rare movies where after finishing it, you don't think about the runtime. You don't think about the age of the film. You don't think about the time it came out. You don't think about how old the special effects are. Nothing. And you just think about the characters. For me, that's always a sign of a great movie. As for my rating, I would say I would give it a 9.7, and on Mocktail, it would be perfection. And now I'm already excited to watch The Godfather Part 2 because after this movie,
my expectations are sky high. So that's it today. That's it for today's review. Now I'm going to watch the second part, and let's talk about it later in another video. In the meantime, let me know in the comments what you think about this movie. और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. और वीडियोस आएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा. तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस.